Welcome students, today's video is about the properties of acids and base. If you like my videos, please share with your friends and don't forget to hit the like button. Let's begin. Welcome student, another video of the properties of acids. Acids की property, पहली प्रॉपर्टी मीन्स कि इसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या चीज शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो एसिड्स की होती है वो होती है कि एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। इसका मतलब वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, याद है ना। यस, लेमन्स एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी नेक्स्ट होती है वो होती है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो यहां पर क्या होता है, एसिड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, मगर उसमें भी एक कंडीशन जुड़ी होती है। कंडीशन ये होती है कि जब भी एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होंगे केवल उसी समय पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तभी वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जब H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर पहुंचा पाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली एसिड सोल्यूशन। ठीक है, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट इसका होता है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ metal they form हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी एसिड्स आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या और कुछ भी फॉर्म करेंगे? तो बिल्कुल सिर्फ हाइड्रोजन गैस थोड़ी निकलेगी। चलिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग। ये है आपका जिंक। ठीक है, Zn, जिंक मेटल है ये, और इसको हम एक एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। चलिए H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कर लेते हैं। कॉमनली H2SO4 या HCl हम लोग यूज करते हैं। और जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमने कहा है भैया H2 गैस रिलीज होगी, तो ठीक है भाई H2 गैस रिलीज कर दो। और क्या बचेगा, H2 अगर निकल गया तो इसके साथ का SO4 Zn के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4। दोनों की वैलेंसी सेम होती है। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, Zn की भी 2 और SO4 की भी 2, इसलिए एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी हमने किया तो ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी एसिड की, 4th नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, तो जो गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है? तो क्या होता है, यहाँ पर देखो हम एक एपरेटस, ये देखिए ये एपरेटस बना हुआ है ना, यहाँ पर इस तरीके का एक एपरेटस लगाते हैं, और इसमें क्या है देखिए, जब ये गैस ये यहाँ से देखिए रिएक्शन हो रहा है जिंक और HCl या सल्फ्यूरिक एसिड जो भी है, और ये बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। अभी ये देखिए डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। ये एक अलग बर्तन टाइप है, बीकर टाइप है, और इसमें जो है सोप सोल्यूशन भरा हुआ है, और इस सोप सोल्यूशन से ये बबल्स जो है ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं। और जब हम इसमें बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो ये पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट होंगे, जैसे आपका पेप्सी खोलते समय साउंड होता है ना, ये वाला साउंड, तो इस साउंड के साथ ये ब्लास्ट होते हैं, तो इसे पॉपिंग साउंड कहते हैं। ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वो बर्निंग को सपोर्ट करेगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो आपके लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। तो ये कुछ गैसेस के कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन मेटल सिर्फ मेटल ही थोड़ी होती है, ये तो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इस फॉर्म में भी होती है। तो क्या होगा, अगर एक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा आपके मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम है, मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों के साथ सेम रिएक्शन शो करेगा। यानी ये क्या बनाएगा, हमेशा एक सॉल्ट बनाएगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस H2O यानी कि वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट इट फॉर्म्स अ सॉल्ट
एंड रिलीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर इज फॉर्म। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपका है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट लेना था तो हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, फॉर्मूला Na2CO3। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं तो मैंने वीडियोस बना रखी है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि ये जो आपके फॉर्मूले हैं वो कैसे बनेंगे। तो Na2CO3 है, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, तो हमने HCl एसिड ले लिया है। देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना है, आपको रिएक्शन को रटना नहीं है। सपोज यहाँ 2 HCl है, 3 HCl है, तो उसको रटिए मत, अभी हम देखेंगे कैसे बैलेंस होगा। फिर क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट Na और Cl के साथ हमेशा जो बनता है वो जनरली NaCl सॉल्ट ही बनता है। प्लस हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी और ये भी पता है कि वाटर रिलीज होना है। तो अभी आप इसको बैलेंस करो, कैसे होगा भाई, Na2 है, यहाँ पर तो Na सिंगल है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अभी ये 2 लगा दिया तो क्लोरीन भी अभी 2 करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब H यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 2 + 1 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और बाकी सभी चीजें बैलेंस है। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी। किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट के साथ। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सपोज यहीं पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो NaHCO3, और इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करा रहे होते तो तब भी सेम रिएक्शन होता, NaCl बनता प्लस CO2 गैस रिलीज होती प्लस आपका वाटर फॉर्म होता। ठीक है, देखिए Na सिंगल सिंगल, H2 2 और O3 O हो गए, 1 + 2 3 और कार्बन 1, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने इसकी पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एसिड जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो जब भी, ये भी एसिड की प्रॉपर्टी में ही आएगा, जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेंगे तो हमेशा वो एक सॉल्ट बनाएंगे, साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा। तो कोई भी आप एसिड ले लीजिए, जैसे आपने HCl एसिड ले लिया और एक बेस ले लीजिए, सपोज NaOH ले लिया है, तो भैया क्या सॉल्ट बनेगा Na और Cl से, आपको पता है NaCl बनेगा, और प्लस वाटर तो आपने रिलीज करना ही है। अभी देखिए क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल Na 1 है, यहाँ पर भी 1 है, H यहाँ पर 2 है, इधर पर भी 2 है, O सिंगल है, ठीक हो गया, Cl भी सिंगल है, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी में आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एसिड्स जो होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने सोल्यूशन स्टेट में। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल का आपका ये सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। सेम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिलीज होगा, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। एक एसिड और अगर बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। चलिए, अभी हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया, मेटल कार्बोनेट के साथ कराया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराया। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ किया जाए तो भाई मेटल ऑक्साइड भी तो होता है, यस। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ आप किसी एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, सिंपल है, प्लस वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या है आपका, जैसे कि ये हो गया आपका एक मेटल ऑक्साइड, क्या है ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और हम इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं HCl के साथ, तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बनेगा, CuCl2 सॉल्ट बन जाएगा, CuCl, मतलब Cu और Cl तो होता नहीं ना, ये Cu का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, तो इसकी वैलेंसी Cl के साथ चली जाएगी तो CuCl2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर वाटर रिलीज होगा। हमने क्या बोला था, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। अभी देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पर H1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। Cl अब 2 हो गए, इधर ऑलरेडी Cl2 है, Cu और O जो है वो सिंगल सिंगल है, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि एसिड्स का जो है वो कोरोसिव नेचर होता है। ठीक है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी में आएगा, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि ये जो होती है ना, ये किसी को भी जला सकती है। भाई अगर आपके हाथ के ऊपर गिर जाएगा तो आपका हाथ जल सकता है, किसी कपड़े के ऊपर गिराएंगे तो कोई कपड़ा जल सकता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरोसिव नेचर इनका होता है। बस आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एसिड्स का जो जर्नल होता है वो ये होता है कि एसिड्स हैव H+ आयंस, वो H+ आयंस रिलीज करते हैं, और जब भी ये H+ आयन बहुत ज़्यादा रिलीज करेंगे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर H+ आयन थोड़े से कम रिलीज कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा
वीक एसिड होगा, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी कोई भी एसिड जो है वो अपना एसिटिक बिहेवियर ड्राई स्टेट में नहीं दिखाएगा। यानी कि अगर आपने HCl का पाउडर अपने हाथ में ले लिया है तो आपका हाथ जो है वो शायद ना जले, ठीक है। लेकिन अगर HCl का आपने लिक्विड अपने हाथ में डाल लिया है, वो भी कंसंट्रेटेड, तो डेफिनेटली आपका हाथ जरूर जलेगा। तो ये दो चीजों को याद रखिएगा कि एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन, and second thing is acids do not show their acidic behavior in the absence of water. Even they cannot show the litmus paper test also if water is not present. आप देख सकते हो, अगर आप एक HCl का जो है ड्राई HCl पाउडर, उसको आप लिटमस पेपर में रखोगे ना, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब वो आपके सोल्यूशन स्टेट में होता है तभी वो H+ आयन रिलीज करता है, और जब H+ आयन रिलीज करता है तभी वो एक एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इन माई सेकेंड वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. इफ यू like, then please hit the like button. Thank you.